तो हिंदुस्तान में रहने वाले देशद्रोहियों और आतंकवादियों। मैं हूं सऊदी अरब में और मेरा नाम है विजय। क्या कि यहाँ के भी लोगों में जो है ये बहुत ज़्यादा शोरगुल है कि अमेरिका ने भी नया कानून एक बनाया है। उस कानून में दुनिया में पलने वाले आतंकवादी और देशद्रोही, और ख़ास करके अमेरिका में जो देशद्रोही हैं, उनकी पहचान की जा रही है। और अमेरिका में जो भी आतंकवादी लीगल डॉक्यूमेंट से हो या फिर अनलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करके आए हों, सब पे कड़ी नज़र रखी जा रही है एआई का माध्यम से। और सबकी पहचान करने के बाद डिपोर्ट भी होगी, और कुछ लोगों को जो है जीवन करवास भी होगी, और कुछ लोगों को जो है फाइन और करवास दोनों भी होगी। और ये कानून जो है 2/2/2025 को जो है ऑलरेडी पारित कर लिया गया है। अब यही कानून सऊदी अरब भी चाहता है कि मेरे भी मुल्क में कोई भी आतंकवादी, कोई भी देशद्रोही, कोई भी पत्थरबाज, चाहे वो किसी मुल्क से आया हो, हमारे देश में ना रहे। यहाँ भी वही कानून पारित होने वाला है। यहाँ से भी जो है अब एआई का सिस्टम जब चला है, इंटेलिजेंस जो है सिस्टम, तो उसके माध्यम से जो है ना पत्थरबाजों की पहचान करना, या स्लीपर सेल की पहचान करना, या जो है किसी भी आतंकवादी गति में लिप्त लोगों की पहचान करना, ये बहुत आसान है। तो जब से जो है अमेरिका में अभी डिपोर्टिंग चालू हो गई है, तो ये तो अभी तो अनलीगल लोगों को पकड़ रहे हैं, फेक वीज़ा या फेक पासपोर्ट, या जो है ये असाइलम या डोंकी के रास्ते से जो अमेरिका गए हैं। खेला अब शुरू होगा, खेला अब शुरू होगा। ये तो काम करने वाले लोगों को पकड़ रहा था ना, जैसे रेस्टोरेंट में अनलीगल काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये जब खत्म हो जाएगा तब शुरू होगी छानबीन, ठीक है, स्लीपर सेल, देशद्रोही और आतंकवादियों की। तो इसलिए पहले ही जो है अमेरिका ने जो है वार्निंग दे दिया है कि इसी में कहीं वो निकल के भाग गए, ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो सरकार जो है, ठीक है, गहरी मतलब जो है जांच एजेंसी को बिठाने वाली है। और ये एक तरीका से बहुत बेहतर है। किसी भी देश को जो है तरक्की करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसके अंदर जो बैठे साले गद्दार जो हैं, ये स्लीपर सेल हैं। इस इंडिया में तो स्लीपर सेल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में स्लीपर सेल मीडिया में भी हैं, नेतागिरी में भी हैं, और देश के ऊंचे ऊंचे पद पर भी हैं। यहाँ तक पुलिसकर्मी भी हैं, आतंकवादी और आर्मी में भी हैं। इन स्लीपर सेलों की पहचान करना जो है जरूरी है। लेकिन देश जो है पाखंडवाद, जातिवाद और तमाम जरिए से जूझ रहा है। अब इसमें जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको भी इसका मतलब ही नहीं है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और यहाँ सऊदी अरब की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो यहाँ एक एक स्लीपर सेल के ऊपर नजर रखते हैं। यहाँ स्लीपर सेल तो है नहीं, अगर कोई होगा भी, सऊदी के नागरिक जो हैं सऊदी के प्रति 100% वफादार हैं। और जिस देश के नागरिक जो है 100% वफादार रहेंगे, उस देश में किसी प्रकार से जो है कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन बगल में बहुत सारे स्टेट जो मुल्क है सटा हुआ है, तो हो सकता है उन्होंने कोई ऐसे जो प्लानिंग बनाया, तो उस पर नज़र है सऊदियों की पुलिस की जो है इंटेलिजेंस व्यवस्था जो है उन पर नज़र बना कर रखी है। उसी तरह इंडिया को जो चाहिए कि अपनी जो है जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, स्लीपर से जितने भी हैं हिंदुस्तान में, जो यहाँ बैठ के यहीं की नागरिकता लेके और विदेश के लिए जो काम करते हैं,
उनके ऊपर जो कड़ी कड़ी जो है व्यवस्था अपनाई जाए और उन्हें मौत की सजा, सिर्फ, कोई बात नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई जो है ना ज्यादा बकचोदी नहीं, सिर्फ पकड़ो और मौत, पकड़ो और मौत, शूट एंड साइड। जब तक आप बकचोदी करेंगे तब तक जो है कोई चीज का निर्णय नहीं निकलेगा, बकचोदी नहीं है, ठीक है। आतंकवादी लोगों से कोई बकचोदी नहीं, उन्हें सिर्फ गोली की भाषा समझ में, तो उन्हें गोली मारो, हटाओ, साइड करो, ठीक है। उन्हें कोर्ट में घसीटोगे, एक कोर्ट में घसीटोगे 10 तब तक रेडी रहेंगे आतंकवादी दूसरी जगह बम हमला करने के लिए। तो इसलिए जो है इंडिया की जो भी एनआई है या सीआईडी है या सीबीआई है, जो कुछ भी है, मैं 4 इनपुट दे रहा हूं। हिंदुस्तान में आतंकवाद इंटर होने का 4 इनपुट है। एक है नेपाल बॉर्डर, एक तो ये हो गया नेपाल बॉर्डर। दूसरा है किशनगंज बांग्लादेश बॉर्डर, किशनगंज से सटा हुआ जो बांग्लादेश के करीबी एरिया का जो खुला बॉर्डर है वो है। 2 हो गया। तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एक जगह है, उसका नाम है आपको सुंदरबन, ताकि इस एरिया में जो है बैरिकेटिंग नहीं है। ये हो गया। और तीसरा जो हो गया वो है बगना, क्या बोलते हैं उसको, बोनगा, वो भी पश्चिम बंगाल से लगता है। 4 हो गया। 5वां हो गया यूपी और नेपाल बॉर्डर, खुला बॉर्डर, 6 हो गया। 7वां हो गया उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर, 8वां हो गया। 9वां हो गया राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर, गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर, और पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर। ये जितनी भी मैंने बताया, ये सब पे जो है स्लीपर सेल बैठे हुए हैं। ये जितनी भी बॉर्डर वाली एरिया है, यहाँ सब स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, और विदेश से आने वाले उन आतंकवादियों को ये लोग पनाह देते हैं। यहाँ तक वो आतंकवादी आराम से पहुंच जाते हैं। हिंदुस्तान में आतंकवादियों को ढूकने का सबसे आसान तरीका है, लीगल डॉक्यूमेंट से वो जो है बांग्लादेश आएंगे, या लीगल डॉक्यूमेंट से जो है पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान से जो है जैसे इंडिया के लोग बिना डॉक्यूमेंट के जो नेपाल चले जाते हैं, उसी तरह साधारण बन के जो है वो नेपाल से इंडिया में इंटर हो जाएंगे। और एक बार इंडिया में इंटर हो गए, ठीक है, तो उनके जो है स्लीपर से भारत में रहने वाले जो गद्दार हैं, देशद्रोही, ये बैठे हुए हैं उन्हें रिसीव करने के लिए, उन्हें रिसीव करके अपनी जगह तक चले जाएंगे। जैसे आपने देखा ना, अभी कुछ दिन पहले चेन्नई से जो है स्लीपर सेल पकड़ा गया है, और उसके साथ एक आतंकवादी भी है। उसी तरह हैदराबाद से ये सब जगह है जहाँ स्लीपर सेल, बेंगलुरु स्लीपर सेल का जो है मुख्य गढ़ है। उसी तरह कोची है। साउथ इंडिया में जो है स्लीपर सेल नॉर्थ इंडिया का मुकाबले ज़्यादा है। स्लीपर सेल जो है इस एरिया में जो है बड़े तादाद में है, और जो है सरकार की जो है ऐसी विपक्ष में पार्टियां हैं, ऐसी जो है देशद्रोही पार्टियां हैं जिनके अंडर में ये काम करते हैं, जिसके अंडर में ये रहते हैं। और स्लीपर सेलों की ही मिलता जुलता जो है, जो ऑफिसर हैं, उन्हीं के साथ वो जो है डीलिंग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं सीबीआई में, या ऐसे पुलिस पद पे, या जो है आईपीएस अधिकारी, जो आतंकवादियों से जो है ना, ठीक है, उनका कनेक्शन है। वो जो है आतंकवाद से जो है निपटने के लिए नहीं बनाए गए हैं। सीबीआई आज तक देखें भारत में कभी जो है कोई काम जो है ढंग से कर पाई है? नहीं कर पाई है।
क्यों नहीं कर पाई है? क्या कि ज़्यादातर जो सीपीआई है, ठीक है, सीबीआई की ज़्यादातर जो टीम है, ये सब मतलब फर्जी खाली गाड़ी लेके इधर से उधर घूमना जाना आना, बस हो गया, इतना ही कुछ है। असली जो मकसद है देश में, ठीक है, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, इनको बस पैसा मिल गया, बस काम खत्म है, ठीक है। अब दिमाग लगाइए कि म्यांमार से चल के बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में इंटर करके आतंकवादी, देशद्रोही, और फिर उस कॉक्स बाजार से जो है ट्रेन बस पकड़ के और फिर इंडिया में वहां से जो है कॉक्स बाजार से और भारत, क्योंकि वो जो बॉर्डर है त्रिपुरा का है, तो उधर से नहीं ढुकते हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल में आकर आतंकवादी निकलते हैं। अब बताइए जो है, जैसे मूस का जो बिल होता है ना, चूहे का बिल, यानी एक खेत में ढुकता तो दूसरे खेत में निकलता है, उसी तरह है। आतंकवादी कहाँ से ढुक रहे हैं? म्यांमार से इंडिया में, म्यांमार से बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से जो है सीधे, ठीक है, बांग्लादेश की कम से कम 4 जिला पार करने के बाद, ठीक है, आके कहाँ निकल रहे हैं? सीधे कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल की जो ना, ठीक है, एरिया में। अब पश्चिम बंगाल में एरिया में पहले से ही आतंकवादी स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, देशद्रोही पहले से बैठे हुए हैं, तो जो है अब छुपा लिए अपने जो है इस एरिया में, लग गए फिर भारत को बर्बाद करने की, भारत को तोड़ने की, भारत को जो है अंदर से खोखला करने की, ठीक है। अब डबल प्लानिंग बना लिए, एक तो इनके पास पहले से प्लानिंग था और वो एक और प्लानिंग उधर से लेके चला आया, अब डबल प्लानिंग हो गया। तो यही सब प्लानिंग को देखते हुए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ठीक है, ये सब समझ गई है कि अगर एक तो स्लीपर सेल अगर बैठा है अमेरिका में किसी भी शहर में, और बाहर से एशिया से या अरब से या कहीं से भी, यूरोप से या कहीं से भी कोई और स्लीपर सेल या कोई और कोई आतंकवादी अगर अमेरिका में अपना जड़ जमा रहा है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए जो है उन्होंने कानून बनाया और काम भी जारी भी हो गया, यानी 2 तारीख को बना, ठीक है, और 5 तारीख को इसका जो रिजल्ट भी निकलने लगा। लोग लगातार डर के साए में हैं, भाग रहे हैं जो आतंकवादी नहीं है, नॉर्मल जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि कानून जो है छोड़ेगा नहीं। और एक तरीका से ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और नए जो FBI के जो है, जो ये बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, क्या पटेल तो नाम है उनका, ठीक है, हाँ, तो बने हैं, बेहतरीन के लिए बने हैं, और बनना ही चाहिए इस के लोगों को। अब देखते हैं, जैसे अमेरिका निकाल रहा है अपने देश के अंदर देशद्रोही गद्दारों को और आतंकवादियों को और ऐसे अनलीगल लोगों को, वैसा ही इंडिया देखते हैं कब निकालता है। एक इंडिया में जो है दिल्ली में, यूपी में, बिहार में तो कम है, बिहार में स्लीपर सेल है, ठीक है, आतंकवादी भी है, लेकिन देशद्रोही बहुत कम है, देशद्रोही कुछ कम है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में जो है देशद्रोही आतंकवादी स्लीपर सेल ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में। उसके बाद बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में भी अच्छा खासा तादाद में जो है देशद्रोही और आतंकवादी को मिलेंगे। उसी तरह कोची में, केरला में भी मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, उसी तरह तेलंगाना में भी मिलेंगे, उसी तरह राजस्थान में भी मिलेंगे, पंजाब में भी मिलेंगे, क्योंकि ये गढ़ है, आतंकवादियों देशद्रोहियों का एक गढ़ है। अब सरकार और जो है सिस्टम कब इनके खिलाफ एक्शन लेता है, यही देखने वाली बात है। भारत में यदि आज ये छानबीन चालू हो जाए आतंकवादियों को पकड़ने की, देशद्रोहियों को पकड़ने की, तो सच बता रहा हूँ, आतंकवादी और देशद्रोही पकड़ते पकड़ते पुलिस थक जाएगी, कमने का नाम नहीं होगा। कहे कि
हर एक गली मोहल्ले में आतंकवादी, ठीक है, अपना जड़ जमा चुके हैं, हर एक गली मोहल्ले में। और ये कम से कम जो है 10 साल लग जाएंगे आतंकवादियों की पूरी जो है ना लिस्ट निकालने में हिंदुस्तान से। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और आतंकवादी अगर पकड़े भी गए तो हिंदुस्तान की जो है मीडिया और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे देशद्रोही पत्रकार है, वो बताएंगे कि जो है इसके बाप तो मास्टर हैं, गरीब था बेचारा इसलिए पकड़ लिया। सारे देशद्रोही, ठीक है, पत्रकार खबीस आतंकवादी को पकड़े भी गए तो वो बोलेगा कि इसका बाप मास्टर था, गरीब था, इसलिए इसके लड़कों को पकड़ लिए। ठीक है, समझते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो देशद्रोही, ठीक है, अपनी प्लानिंग करते हैं। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। सऊदी अरब के रियाद शहर में आपने हो सकता है न्यूज़ में कभी सुना होगा, कभी आतंकवाद हुआ हो। 2012 से लेकर 2025 के अंदर में सऊदी अरब के रियाद शहर में 5 या 6 बार आतंकवादी जो है ना गतिविधि हुई है। बस इतना ही, 5 या 6 बार, जिसमें हो सकता है 1-2 आदमी मरे हैं। अब पूरी जो है ना खबर अब देखेंगे पीडीएफ फाइल पे, जो है गवर्नमेंट की पीडीएफ फाइल जो है उस पर तब पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं। लेकिन 5 या 6 बार जो अभी तक जो हमला हुआ है, तो भी जो भी आतंकवादी हमला किए हैं वो जो नागरिक हैं, नागरिक के तौर पर वो सऊदी नहीं है, वो अरब से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अरब मतलब सऊदी अरब के अगल बगल जितने भी देश हैं वहीं के वो लोग हैं जो सऊदी अरब में जो है आतंकवादी गतिविधि किए थे। इसलिए अगर कोई भी आदमी सऊदी अरब की जितनी भी आतंकवादी गतिविधि है, सऊदी अरब में जब से मतलब डिजिटल सिस्टम बना है तब से लेकर के अभी तक जो है कितने आतंकवाद हुए हैं सऊदी अरब के अंदर में, और किन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर आतंकवाद किया है, कौन लोग हैं, ठीक है, सारी लिस्ट जो है सऊदी अरब सरकार ने जो है पीडीएफ फाइल बना के जो है अपनी वेबसाइट पर लोड कर रखी है। आतंकी का नाम, मरने वाले का नाम, जिस जगह पर हुआ है वहाँ, किस टाइम पर हुआ है, उस समय आसपास का माहौल क्या था, ये सारी जो गतिविधि जो है सरकार ने अपलोड कर रखा है। और आतंकवादी कौन से धर्म के हैं, ठीक है, समझते हैं ना। ये सारी गतिविधि जो है, ठीक है, सरकार ने लोड कर रखा है। सऊदी अरब में सुबह हो चुका है और ये सुबह का जो अजान आप सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, अरबी शब्द है। ये एक प्रेयर का कॉल है, जैसे कि लोगों को ये माइक की आवाज़ से उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये लोगों नमाज मतलब जो है नमाज पढ़ो और नमाज का टाइम हो गया है, आओ। ये पहले नमाज के पहले का ये जो कॉल है, जैसे किसी को कहा जाता है ना कॉल करके, आओ भाई दावत खाना है, चाहे जो है कोई काम करना है, तो कैसे कॉल करते हैं, चाहे कैसे बुलाते हैं, तो उसी तरह को बुलाने का जरिया है जिसको बोलते हैं, ठीक है, हय्य अला सलाह व राह इला सलाह। उर्दू में अजान बोलते हैं और इस अरबी में भी जो है अदान बोलते हैं, अदान, चाहे सलात बोलते हैं। और
अरबी के जो है नॉर्मल भाषा में जो है, जैसे टूटी-फूटी भाषा से होते हैं, उसको बोलते हैं सल्ली, हे अला सल्ली, सल्ली बोलते हैं सल्ली। मतलब टूटी-फूटी भाषा में, जो लोग ऑफिशियल भाषा में जो है थोड़ा और जो है बेहतरी जो है उसका शब्द है। कोई भी जो हम कहते हैं बाहर से आए हैं, हमारा भाषा अरबी नहीं है, तो हम जो है अरबी भाषा का जब भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, जब भी उच्चारण करेंगे, तो उसमें जो है उस तरीके से नहीं होगा जैसे अरबी करते हैं, समझते हैं ना। अब ये बंद हो चुका। अब लोग जो है आस्ते आस्ते करके 5 मिनट में रेडी होके मस्जिद की तरफ जाएंगे नमाज पढ़ने, जिनको जाना है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में, और ये शहर जो है वाकई खूबसूरत शहर है, डेवलपमेंट शहर है, और इस शहर में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इस शहर में विदेशी जो लोग हैं, बाहर से आने वाले काम करने वाले लोग या बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, लाइक ये राजधानी भी है और प्रसिद्ध भी है ये एरिया, इसलिए जो है यहाँ लोग बस मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे भी हैं। तो मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, और मैं अपने देश की सरकार से एक उम्मीद यही करता हूँ कि हिंदुस्तान में जैसे अमेरिका में है, अपनी अपने आवाम की बेहतरी के लिए जैसे उसने अभी स्टार्ट कर दिया है देशद्रोही स्लीपर सेल और आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम, तो उसी तरह भारत को भी अपने आवाम की बेहतरी के लिए, कि आवाम के पास जॉब कम है और सुकून भी नहीं है लोगों के पास, तो जो है इसकी बेहतरी के लिए जल्द से जल्द जो है सरकार, ठीक है, चालू करे स्लीपर सेल वाली, और आतंकवादी और देशद्रोहियों को जो भगाने के लिए, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत खराब होगा। मैं रखता हूँ इतना।